सर मैं यस, बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आप हैं विपिन दुबे। जी सर। विपिन, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना, ताकि हम आपके बारे में जान सकें और फिर आपसे बातचीत कर सकें। सर जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम विपिन दुबे है। मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद का निवासी हूँ। ठीक है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सर ग्रामीण पृष्ठभूमि में और उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज से संपन्न हुई है। और मैंने उसके पश्चात सर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड से ग्रेजुएशन में अपनी डिग्री प्राप्त की है सिविल इंजीनियरिंग में। और सर मेरी हॉबीज़ में डायरी लेखन, बैडमिंटन खेलना और रूरल गेम्स में मेरी सर रुचियाँ हैं। जी। और आपका अटेम्प्ट कौन सा है ये? सर ये मेरा दूसरा प्रयास है और प्रथम प्रयास में सर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। ठीक है। और आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर हिंदी साहित्य। तो सिविल इंजीनियरिंग क्यों नहीं रखा आपने? वो तो विषय है यूपीएससी में शायद। सर हिंदी साहित्य को चयन करने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण थे सर। प्रथम कारण कि सर मैं हिंदी मुख्य परीक्षा का माध्यम मैंने हिंदी का चुनाव किया था सर, तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है मेरे लिए भाषाई तौर पर। और दूसरा कारण सर, चूँकि 12वीं तक मैंने हिंदी पढ़ा हुआ था सर, 10वीं 12वीं तक मेरा हिंदी माध्यम था और हिंदी पढ़ा हुआ था, तो सर मुझे उसके लिए हिंदी का चयन करना, जिससे मैं मुख्य परीक्षा में अपने उत्तर को प्रभावी रूप में अभिव्यक्त कर सकूं, इसलिए सर मैंने हिंदी का चुनाव। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग तो हिंदी माध्यम में भी लिखते हैं कई लोग। जी सर, लेकिन उसे मैंने चूँकि सर 4 साल इंग्लिश में पढ़ाई की थी उसकी इंग्लिश में, तो उसे सर फिर हिंदी में लिखना मेरे लिए तुलनात्मक रूप से कठिन होता सर। और अब तो यूपीएससी ये सुविधा भी देती है कि अब जीएस हिंदी में लिखिए और ऑप्शन इंग्लिश में लिख सकते हैं। जी सर, सुविधा मिलती है सर, लेकिन मैं मुख्य परीक्षा अगर 4 पेपर थे सर और जो एसए का पेपर था उसमें सर मैं हिंदी में अगर ऑप्ट करता और उसमें अगर हिंदी साहित्य में जैसे मैंने चुनाव किया तो उसमें मेरी भाषा शैली पे अच्छी पकड़ हो गई, तो मैंने मुख्य परीक्षा में और प्रभावी रूप से मुझे लगा कि मैं अभिव्यक्त कर पाऊंगा अगर मैंने हिंदी साहित्य का जैसे विषय का चुनाव। आपने सिविल इंजीनियरिंग ठीक से पढ़ा था या जी काम चलाया था? नहीं सर, मैंने 4 साल सिविल इंजीनियरिंग ढंग से पढ़ाई की थी सर। सवाल पूछ सकते हैं उस पर? जी सर। गुड। चलिए विपिन, आपके नाम का मतलब क्या है? सर विपिन का अर्थ सर वन से है। वन? जी सर। तो ये बताएं विपिन, बाकी जो भारत में वनों की स्थिति है वो तो बाकी मेंबर साहब से बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि हिंदी साहित्य आपने पढ़ा है तो कई कविताएं पढ़ी होंगी, मुझे ऐसी 3 कविताएं बताइए जिनमें वन का जिक्र हो या वन के बारे में हो। एक सर कामायनी में एक प्रसंग है सर, जिसमें मनु अपने वैयक्तिक भाव की अभिव्यक्ति करते हैं कि वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। बहुत बढ़िया। दूसरा बताइए। सर वन का जिक्र सर छायावाद में और जगह भी आता है, जैसे सब प्रकृति से रिलेटेड है कि वन की मेघमय छाया से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ऐसे नहीं, थोड़ा और सोचिए। और छायावादी क्यों? कहीं और भी सोच सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा समय लूँगा सर। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। सूरदास से किसी साहित्य में किसी काव्य में ऐसा भाव दिखता हो, अज्ञेय के किसी काव्य में ऐसा भाव दिखता हो? सर सूरदास में मैं याद कर पा रहा हूँ सर कि सूरदास में दिखता है जहाँ पे गोपियाँ इस बात की जिक्र करती हैं कि जब कृष्ण वहाँ पर थे तो जो वहाँ का सर जो स्थिति थी वो उनको काफ़ी प्रिय लगती थी, लेकिन अब चूंकि कृष्ण मथुरा चले गए हैं कुछ आवश्यक कार्य के लिए, तो उसकी वजह से उन्हें थोड़ा वीरान सा वनों से महसूस हो रहा है सर। पंक्ति ध्यान है ऐसी? नहीं तो कोई बात पंक्ति सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अज्ञेय में कुछ ध्यान कर पा रहे हैं? अज्ञेय की सर असाध्य वीणा है एक रचना, जिसमें उन्होंने जो असाध्य वीणा की जो रचना की गई है सर, वो जो उसी से रचना की गई है, उन्हीं जो जिस पौधे से रचना की गई है सर, और उसमें जो ध्वनि निहित है वो वन के ही आसपास, जैसे कि सर वहाँ पे महुए का गिरना है। क्या प्रेमचंद ने अपने गोदान में वन्य जीवन का जिक्र किया है? जी सर, प्रेमचंद ने गोदान में भी जिक्र किया है सर, जब मेहता जी और मिस मालती जो वन में जाते हैं एक बार, और वहाँ पे सर उनके और एक बार सर और भी उन्होंने जिक्र किया है जहाँ पे सभी लोग वन में जाते हैं सर। मिस मालती जी रहती हैं, मेहता जी और भी लोग रहते हैं सर।